So here are another questions, long answer type question. So first question is, describe the two main crops of the our country mentioning their period of sowing and harvesting. मतलब कि हमारी कंट्री में उगाई जाने वाली ऐसी दो मेन क्रॉप्स के बारे में आप बताओ विद देयर पीरियड ऑफ सोइंग, मतलब जब उन्हें बीजा जाता है, एंड हार्वेस्टिंग, और उनकी कटाई करी जाती है. सो एज वी रीड इन दिस चैप्टर अबाउट टू मेन क्रॉप्स दैट आर रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स. लेट्स discuss their period of sowing and harvesting. So in rabi crops, these crops are sown in the beginning of winter. तो कब इन्हें बीजा जाता है? मेनली जब विंटर स्टार्ट होने वाली होती है तब. एंड हार्वेस्टेड इन दी मार्च अप्रैल, और इनकी कटाई कब करी जाती है? मार्च और अप्रैल में. और इनको विंटर में बीजा जाता है, इसलिए इनका नाम क्या है? विंटर क्रॉप्स. और इनकी एग्जाम्पल भी आपने लिखनी है साथ में, जो कि है व्हीट, ग्राम, पोटैटो. Here is another खरीफ क्रॉप्स. These crops are sown in the beginning of monsoon. मतलब मेनली इन्हें रेनी सीजन में बीजा जाता है, एंड इनकी कटाई दैट मीन्स इनको हार्वेस्ट किया जाता है कब? एट द एंड ऑफ मॉनसून. सो दीज आर नोन एज समर क्रॉप्स. मेनली रेनी सीजन समर में होता है, तो इन्हें इसलिए क्या कहा जाता है? समर क्रॉप्स. उन्हें क्या कहा जाता था? विंटर क्रॉप्स. इन्हें क्या? समर क्रॉप्स. और इनकी एग्जाम्पल क्या है? पैडी, मेज एंड कॉटन, जो आपकी याद करनी है. सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई इज लैंड प्लाउड एंड लेवल्ड बिफोर सोइंग. मतलब सोइंग करने से पहले उस लैंड को प्लाउड और लेवल्ड क्यों करा जाता है? सो प्लाउड जैसे हल चलाया जाता है फील्ड में, उसके बाद उसे एक लेवल दिया जाता है. वो हल क्यों चलाया जाता है? या किसी और चीज़ की हेल्प से, जैसे कि कल्टीवेटर है, उसकी हेल्प से सॉइल को लूज क्यों करा जाता है, और उसकी टर्निंग क्यों करी जाती है? उसका रीजन पूछा उन्होंने. तो पहला आपके पास पॉइंट है, इट अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर इन द सॉइल विच हेल्प द प्लांट्स टू फिक्स मोर फर्मली विद द ग्राउंड. मतलब अगर आप क्या करोगे? प्लाउइंग करोगे, तो उसकी वजह से जो रूट्स हैं वो मिट्टी में आसानी से पेनिट्रेट हो पाएंगी, और जो प्लांट है उसमें मजबूती आएगी, वो फिक्स रह पाएगा ग्राउंड के साथ, इजिली टूटेगा नहीं. ठीक है. सो सेकेंड इज, इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग द एयर इन द सॉइल पार्टिकल्स विच इज यूज्ड बाय द क्रॉप्स टू ब्रीथ इन. मतलब अगर आप प्लाउइंग करोगे तो उसकी हेल्प से क्या होएगा कि एयर ट्रैप हो जाएगी सॉइल पार्टिकल्स में, और अगर मिट्टी में एयर ट्रैप हो गई, उसकी वजह से जो रूट्स हैं वो इजिली ब्रीथ कर पाएंगी, उनकी प्रोसेस अच्छे से हो पाएगी, और वो प्लांट एक हेल्दी प्लांट होगा. थर्ड इज, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू दी टॉप. मतलब अगर आप प्लोइंग करोगे तो उसकी हेल्प से जिस मिट्टी में न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है, वो क्या टॉप पर आ जाएगी, जिसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी हो पाएगी. नेक्स्ट इज लेवलिंग. लेवलिंग मीन्स कि एक लेवल दिया जाता है जब टर्निंग होगी सॉइल की. उसके बाद अगर हम मिट्टी को एक लेवल दे देंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? पढ़ते हैं हम. फर्स्ट पॉइंट इज, इट प्रोटेक्ट द अपर लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन बाय विंड और वाटर. अगर हम एक प्रॉपर लेवल दे देंगे अपर लेयर ऑफ सॉइल को, तो उसका इरोजन नहीं हो पाएगा विंड और वाटर की वजह से. सेकेंड इज, इट ब्रेक्स द बिगर चंक्स ऑफ ड्राई सॉइल इनटू स्मॉलर पीसेस. ये जो मिट्टी के बड़े बड़े चंक्स होंगे, उसके टुकड़े होंगे, उनको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देगा, क्योंकि लेवलिंग करने से उनका एक प्रॉपर लेवल आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन दी ट्रांसप्लांटेशन एंड विच क्रॉप्स आर सोन बाय दिस मेथड. हमने ये ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ लिया है, जो कि आप पिछली क्वेश्चन से देख सकते हो. नाउ फोर्थ इज, what is the drip irrigation method and why it is considered advantages over other method. तो आपके पास जो है ड्रिप इरिगेशन मेथड कौन सा मेथड है, और ये क्यों अच्छा मेथड माना जाता है अनदर मेथड से. तो ड्रिप इरिगेशन में आपके पास जैसे इसके नाम से चल रहा है ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप मीन्स ड्रॉप वाइज, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या किया जाता है इस मेथड में.
वाटर को भेजा जाता है कहाँ पर, ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द रूट्स। जो प्लांट की रूट है उसके पास ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली भेजा जाता है। ऐसा करने से जो पानी है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कर सकते हैं, पानी की वेस्टेज कम होगी इस ऐसे मेथड से, ठीक है। सो इसको बेटर मेथड क्यों माना जाता है, वही सेम चीज़ कि इससे पानी कंजर्व होता है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग वीड्स एंड इट इज़ यूजफुल मेथड फॉर वाटर डेफिशिएंट रीजंस। और इसके साथ ही क्या हो जाता है, एक तो इससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, पानी की वेस्टेज को बचा सकते हैं। सेकेंडली जो वीड्स हैं, जो अनचाही जो प्लांट्स उगते हैं क्रॉप्स के साथ, उनको भी वो इस मेथड में कम दिखाई देते हैं अगर हम ये मेथड यूज करते हैं तो। और ये और यूजफुल क्यों माना जाता है, क्योंकि जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर ये मेथड बहुत बेनिफिशियल होता है। दैट्स वाई इट इज बेटर देन अदर मेथड्स। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ डज अ मैन्योर डिफरेंट फ्रॉम अ फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का आपने डिफरेंस बताना है, तो पहले हम मैन्योर में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residue। तो मैन्योर आपके पास क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस माना जाता है जो किससे बनता है, जानवरों की डंग से, ह्यूमन वेस्ट से, या जो प्लांट्स का बचा कुचा जो भी होगा चीजें, उससे क्या बनता है आपके पास मैन्योर की फॉर्मेशन हो जाती है। जबकि फर्टिलाइजर क्या है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब इसमें केमिकल्स वगैरह यूज करे जाते हैं, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सेकेंड पॉइंट इज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ फील्ड्स। मैन्योर को आप कहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो, फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए हमें ज्यादा कोई बाहर से केमिकल्स वगैरह नहीं चाहिए, इसके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। बट फर्टिलाइजर्स को आप कहाँ प्रिपेयर करते हो, फैक्ट्रीज में। थर्ड पॉइंट इज, अ मैन्योर हैज़ अ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट। जो मैन्योर है क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल से बना है, उसके पास सॉइल के न्यूट्रिएंट की कम मात्रा होगी आपके पास, जबकि फर्टिलाइजर्स के पास ज़्यादा होगी। फोर्थ पॉइंट इज, मैन्योर प्रोवाइड लोड्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जो मैन्योर है ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है किसे, सॉइल को, जबकि फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता किसे, सॉइल को।